बिहार में चुनाव की दस्तक से पहले बिहार में विकास की रफ्तार तेज हो गई है और इस रफ्तार के ड्राइवर खुद हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उद्घाटनों की झड़ी लग चुकी है। कहीं नया अस्पताल तो कहीं आधुनिक विद्यालय, कहीं पॉलिटेक्निकल संस्थान तो कहीं सरकारी कार्यालय। सवाल ये उठता है, क्या ये सब महज विकास के नाम पर है या फिर एक बार फिर सत्ता में लौटने की रणनीति का बड़ा हिस्सा? क्या ये सुशासन बाबू का असली चेहरा है या चुनावी स्टेज पर तैयार होती एक नई स्क्रिप्ट? बिहार में नीतीश कुमार की एक्टिव मोड में वापसी, क्या ये 2025 के सत्ता संग्राम का ट्रेलर है? क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको विस्तार से। लेकिन उससे पहले आयोन भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयोन भारत बिहार झारखंड पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। बिहार में चुनावी मौसम धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है और उसी के साथ बढ़ रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सक्रियता। कहीं उद्घाटन हो रहा है, कहीं शिलान्यास तो कहीं योजनाओं की झड़ी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा सरकारी अमला चुनाव से पहले नीतीश कुमार के साथ मिशन मोड में आ चुका है। सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ विकास की रफ्तार है या एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में जुटे हैं सुशासन बाबू? पिछले कुछ दिनों में नीतीश कुमार ने जिस तरह से पटना और उसके आसपास के इलाकों में उद्घाटनों की बौछार कर दी है, उसने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। बात करें अथमल गोला की तो वहां 20 करोड़ रुपए की लागत से बना नया प्रखंड सह अंचल कार्यालय और आवासीय परिसर जनता को समर्पित किया गया। नीतीश कुमार ने खुद उसका उद्घाटन किया, व्यवस्थाएं देखी और जीविका दीदियों की तारीफ भी की। बोले, आप लोग अच्छा काम कर रही हैं, ऐसे ही करते रहिए। इसके बाद उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाया, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवास से +2 उच्च विद्यालय का उद्घाटन। उन्होंने छात्रावास का दौरा किया, व्यवस्थाएं देखी और छात्राओं को प्रोत्साहित किया। नीतीश कुमार का यही स्टाइल रहा है, सीधे लोगों से जुड़ना, फील्ड में जाकर निरीक्षण करना और जमीनी हकीकत को समझना। बाढ़ में तो उन्होंने विकास की झलक ही बिखेर दी। 72 करोड़ से ज्यादा की लागत से बना पॉलिटेक्निकल संस्थान अब हकीकत बन चुका है। 4 मंजिला भवन, लड़कों लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल और तो और छत पर सोलर पैनल भी। नीतीश कुमार ने यहां भी छात्रों से बातचीत की, लैब का निरीक्षण किया और पढ़ाई पर फोकस करने की सलाह दी। लेकिन ये सब यहां नहीं रुका। उसी दिन मुख्यमंत्री ने बाढ़ में एक और बड़ी सौगात दी, 100 बेड का नया अस्पताल। 24.70 करोड़ रुपए की लागत से बने इस अस्पताल का फीता भी उन्होंने खुद ही काटा। नर्सेज रूम, ओपीडी, भर्ती कक्ष, हर चीज खुद जाकर देखा और अफसरों को सख्त हिदायत दी कि मरीजों की सुविधा में कोई कमी ना हो। अब जब एक के बाद एक इतने उद्घाटन हो रहे हैं तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये सब सिर्फ विकास के नाम पर हो रहा है या इसके पीछे चुनावी रणनीति भी है? बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और हर पार्टी अभी से तैयारी में जुटी है। ऐसे में नीतीश कुमार का मैदान में उतरना इस बात का साफ संकेत है कि वो फिर एक बार बिहार की बागडोर अपने हाथ में रखने को बेकरार है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये सुशासन मॉडल का चुनावी संस्करण है जनाब। विकास दिखाना, योजनाएं लॉन्च करना और लोगों को याद दिलाना कि देखो हमने कितना काम किया है। और नीतीश कुमार ये काम बखूबी जानते हैं। उनका प्रशासनिक अनुभव, योजनाओं की पकड़ और जमीनी राजनीति की समझ उन्हें बार बार मुकाबले में बनाए रखती है। विपक्ष भी चुप नहीं है, वो इसे चुनावी स्टंट कहकर सवाल उठा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार के पास इसका भी जवाब है, काम करो और जनता को खुद तय करने दो। तो क्या ये वाकई में विकास की असली तस्वीर है बिहार में या फिर सत्ता की कुर्सी का रोड मैप? जवाब तो जनता ही देगी। लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार अब फुल एक्शन मोड में है और चुनाव से पहले बिहार को एक के बाद एक सौगात देकर वो दिखाना चाहते हैं कि सुशासन बाबू अभी भी पूरी तरह से मैदान में हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर में आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।